सोच मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर-ए-आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी बेचे, चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा। ने 20,000 टन जो है वो गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को जो है भेजी है। अच्छा, आपको पता है कि पिछले साल भी इंडिया ने अफ़गानिस्तान की मदद की, उन्हें 50 लाख टन गंदम देकर। इस बार फिर इंडिया जो है अफ़गानिस्तान की आवाम को 20 लाख टन गंदम जो है वो भेज रहा है। मैं इंडिया की बात करूं तो आज एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, इंडिया वालों ने 20,000 मेट्रिक टन जो है वो गंदम अफ़गानिस्तान को थ्रू ईरान बॉर्डर जो है वो भेजी है। तो क्या आप कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबरें की एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे इंडिया से 2000 टन आटा जो है वो अफ़गानिस्तान को भेजा गया है, वो भी ईरान के रास्ते से भेजा गया, ना कि पाकिस्तान के रास्ते से। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान वालों का इस पर क्या रिएक्शन है। लेकिन इस दफ़ा वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान बंदरगाह। क्या कहेंगे आप? तो ये ऐसा है कि हम अपनी मिट्टी जो है वो ख़ुद पलीद कर रहे हैं कि अभी हमारे ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए कि अगर हम पहले तो इसमें इस्लाम का काट के लें तो मुसलमान हम भी हैं, हमसे ज़्यादा मुसलमान जो वो एक थ्योरोक्रेटिक स्टेट है, इस्लाम के नाम पे चलते, तो इस मुसलमान वो भी हैं, ईरानी भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो दरमियान से निकल गई। फिर अगर हम बात करें तो हम, क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूँ कि जहाँ तक मुल्क में तकरार हो सकते हैं, आप चाइना को ले लें और इंडिया को ले लें, उनके दरमियान में भी लद्दाख के रीजन पे मसला चल रहा है। इसी तरह हमारे और इंडिया के दरमियान कश्मीर पे मसला चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो इंडिया और चाइना के दरमियान होती है, हमारे और इंडिया के दरमियान कुछ नहीं होता। तो आप हमारे मुल्क के फाइनेंशियल हालात देख ले, कोई जीडीपी तो आजकल शदीद इन्फ्लेशन 280 पे तकरीबन डॉलर पहुंच गए, 280 पे डॉलर पहुंच गए, और फिर भी हम इस पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं कि हम इंडिया को रास्ता दे या ना दे, जो कि टैक्स है। ये दुनिया पॉलिटिक्स से चलती है, ग्लोबलाइज दुनिया आजकल वो नहीं है कि रसूलुल्लाह फरमाते थे कि जो तमाम मुसलमान है वो एक कौम है। अभी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है। अभी आपके सामने हिंदू खड़ा हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जिस दीन व मसलक का भी हो, आपको उससे फ़ायदा मिल रहा हो और आप उसे फ़ायदा दे सकते हो। आपने आगे बढ़ना चाहिए। आप अभी अफ़गानिस्तान की मिसाल दें, अफ़गानिस्तान ने खुद 40 साल जंग लड़ी है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की? मिलिट्री में हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि इधर एक तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, हमें फ़ायदा देगी। अच्छा, फ़ायदा अभी हमें किस तरह देगी? गरीब को कोई फ़ायदा नहीं देता। अभी हमें गरीब मुल्क है तो हमें वो खाक फ़ायदा देंगे। हमारे अभी भी उनके साथ मसले चल रहे हैं, और दूसरी तरफ से उनको हिंदुस्तान जो है सारे गंदम वगैरह देकर उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। मैं इंडिया की बात करूं तो आज एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, इंडिया वालों ने 20,000 मेट्रिक टन जो है वो गंदम अफ़गानिस्तान को थ्रू ईरान बॉर्डर जो है वो भेजी है। तो क्या आप कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान इंडिया गंदम ले सकता है तो पाकिस्तान इंडिया से गंदम क्यों नहीं ले सकता? पाकिस्तान इंडिया से गंदम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि पाकिस्तान की सियासत में हर एक सियासतदान ने अपना फ़ायदा सोचना होता है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता, आवाम का कोई नहीं सोचता, आवाम का कोई नहीं सोचता। जो भी आता है अपनी जेबें भरता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जो मर्जी हो, आसिफ जरदारी हो। अब पीडीएम ने आके तो मुल्क ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि अब मुल्क की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब। यही हम अगर इंडिया से गंदम लेते होते तो हम आटे से रोटी से भूख से मरते नहीं, कि वो भी ज़रूरी मुल्क है, हम भी ज़रूरी मुल्क से क्यों लेनी है? अपने मुल्क में आप क्यों नहीं उगा सकते? पहली बात तो ये था, अपने मुल्क के किसानों को फैसिलिटीज ही नहीं देते। अपने मुल्क के अंदर सारा आप काट के बेची जा रहे हैं सारी जो भी आपकी फार्म है उसको आपने बना दिया पॉलिटिक्स के, तो उसको आपने बेचना शुरू कर दिया, इसको बेचो, उसको प्रॉपर्टी खरीदो। मुल्क की सारी तो उधर तो सोसाइटियाँ बन रही हैं, जो ज़रूरी ज़मीन है वहाँ सोसाइटियाँ बनाई जा रहे हैं, और जो किसान है उसको ऐसी फैसिलिटीज नहीं देते। किसान तो बेचारा मर रहा है, वो तो कुछ उगा ही नहीं रहा। किसान के अब तो सारे लोग मर रहे हैं। आप बेचारे देखो, जो इसने रिक्शा चलाता है या जो भी चलाता है, पेट्रोल उन्होंने कितना कर दिया, 270 रुपये पे ले गया। आम आदमी का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। सोच मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर-ए-आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी बेचे, चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है ईरान के अंदर, चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने $85 मिलियन दिए थे। अब आप सोचिए कि फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा।
और रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है कम से कम $23 मिलियन और 10 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है। इंडिया जो है वो ईरान के बॉर्डर, ईरान के बंदरगाहें यूज़ कर रहा है अफगानिस्तान तक अपना सामान पहुंचाने के लिए, अपनी इमदाद पहुंचाने के लिए। अब पाकिस्तान को इसका कितना लॉस होगा? अब आप ख़ुद मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर आपका टोटल जो स्टेट इनकम है, वो जो आपके स्टेट के पास टोटल पैसे हैं, वो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, और अगला मुल्क आपके मुल्क के थ्रू अपना रूट बना के दूसरे मुल्क तक अपना एक्सेस उसने बनाया हुआ है, तो वहाँ से आने वाला एक एक डॉलर आपके लिए महंगा है कि नहीं? तब ये नहीं होता कि उन्होंने 10 किलो बेचा हो या 20 किलो का बेचा हो और वो काम कर गया हो। तो इसमें हमेशा से आपके पास टनों में चला जाता है। जब टनों में चला जाए तो आप कोशिश करते हैं कि आप उनको सिक्योरिटी भी दें, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसका इंडिया को तो फ़ायदा है ही है, और दूसरा डायरेक्ट उनका ईरान के साथ फ़ायदा भी हो रहा है। ईरान के साथ एक नए रिलेशनशिप पैदा हो। ने 20,000 टन जो है वो गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को जो है भेजी है, और जो बीच में सस्पेंस आ रहा है कि हमने ट्रेड बंद की थी और कहा था कि हम अपनी लैंड भी नहीं यूज़ होने देंगे, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान भिजवा दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमने ट्रेड बंद कर दिया, अगर यही हमारी ट्रेड ओपन होती तो अफ़गानिस्तान को भी ईजिली मिल सकती थी, और हमें भी गंदम जो हम महंगी बाहर से ख़रीद रहे हैं रशिया से, वो हम इंडिया से ख़रीद लेते। हाँ सही बात है। मुझे लगता है कि इंडिया के साथ आपकी तजारत के हद तक जो है ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए। आपके साथ मुल्क पड़ता है, आपको कॉस्ट कम आएगी, आप वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑल दो मेरा जहाँ तक जो ख्याल है वो ये भी है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं, आपके लोगों के दरमियान में हेटेड ही इतना है कि वो थोड़े दिनों तक लड़ पड़ते हैं। लड़ने के बाद फिर उनके ताल्लुकात वैसे हो जाते हैं, फिर वो चीज़ जो आपको मिल रही होती है बंद हो जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म आप सोल्यूशन निकालते हैं ना, वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं रहता आपके साथ। सर वही हेट को ही तो कम करने के लिए हम भी काम कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ में हेट कम हो जाए और जो है ट्रेड वगैरह ओपन हो जाए, पीस हो जाए, ताकि हमारी आवाम जो है वो चीज़ें सस्ती उनको मिल सकें, सब्जियां, गंदम, हर चीज़ सस्ती मिल सके। फ़ायदा तो आखिरकार हमारी आवाम का है ना। देखिए, जब तक एक इदारा अपनी हेजमनी कायम करके रहेगा ना यहाँ पे, जो कि जिसका आपको पता है कि वो कौन सा इदारा है, और वो लोगों को ये एहसास दिलाता रहेगा कि मुझे आपको हमारी ज़रूरत है, तब तक वो आपके जहन में ये डालता रहेगा कि इंडिया हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि उसने लोगों को ये बताना है कि आपको हमारी ज़रूरत है, आप मर जाएंगे अगर हम नहीं यहाँ पे होंगे। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करेगा और इंडिया के खिलाफ जो है वो हेटेड भी होगा। और करिकुलम के अंदर भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जिसके अंदर आप कहते हो कि इंडिया बहुत बुरा है वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि ये उनका एजेंडा है। करिकुलम वो बनाते हैं, एजेंसियाँ वो चलाते हैं, अखबारें वो चलाते हैं, इलेक्शंस वो करवाते हैं। जब सब कुछ वो करते हैं तो मतलब वो ये तो काम चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये काम ख़त्म होता है और आवाम जो है वो उसमें पीस होता है, ट्रेड्स वगैरह ओपन होती हैं, तो फ़ायदा किसका है, पाकिस्तान का या इंडिया का? जब भी कोई बड़ी ताकत हो ना, उसको तोड़ने के लिए आपको एक बड़ी ताकत चाहिए। पाकिस्तानियों के अंदर इतना हौसला नहीं है, इतना जज्बा नहीं है कि वो उठ के खड़े हों और उठ के इस सारे स्ट्रक्चर जो है वो उनको उलट पलट के रख दें। जब तक आप पाकिस्तानी मिलकर उठ कर खड़े नहीं होंगे और इनकी ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इमरान खान के पीछे खड़े होकर आपने क्या कर लिया? नवाज शरीफ, ये इमरान खान ने तो ट्रेड बंद की थी। इमरान खान कहा था कि कश्मीर वाला जो 370 हटाया, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इमरान खान के पीछे खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान भी उन्हीं का पपेट है। देखेंगे, एक चेस है जिसके कुछ पॉन्स हैं। चेस खेल कौन रहा है? आपकी जो अदारा है वो खेल रहा है, और वो नवाज शरीफ को कभी चल देता है, घोड़ा चला देता है, पॉन बना के इमरान खान को चल देता है जब उसका दिल करता है, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ से निकलने के लिए आपको खुद चेस खेलनी पड़ेगी। इमरान खान को उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है वो हो गया है। लोग कह रहे थे कि हम इमरान खान के खिलाफ है अगर इमरान खान ऐसा एक्शन नहीं लेता, और लोगों को कौन बता रहा है कि कश्मीर ऐसा कुछ हो गया कि हमें आपको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आप कश्मीर के अंदर हमने जाके मुसलमानों की जान बचानी है। आपसे अपने मुसलमानों की जान बचाई नहीं जा रही बलूचिस्तान के अंदर, आप वहाँ पर जाके क्या जान बचाएंगे? लेकिन ये बयानियाँ बना देना, जो कि एक मजबूत बयानियाँ लोगों के जहन में डाल देना, ये बहुत ख़राब करता है। फिर आपके जो होते हैं पॉलिटिशियन, ऑब्वियसली उन्होंने वोटिंग लेनी होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।